जितने भी मेरे नौजवान साथी यहां पर खड़े हैं और बैठे हैं, और जितने भी बुजुर्गवार मेरे पिता तुल्य लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आप सभी का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सभी का आदर सत्कार करते हुए आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। क्योंकि जहां पर्दा पड़ा होता है वहां ज्ञान की कमी होती है, और जहां से पर्दा उठा होता है वहां ज्ञान का भंडार होता है। सबसे पहले बात करूंगा विचार की, क्योंकि और दिलसाद भाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन में बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, और इस विधानसभा से पदाधिकारी हैं, उनकी टीम कार्य सबका सम्मान। तो साथियों, अभी बात मैं कर रहा था विचार की। ये एक विचार ही है कि आज आप लोगों के बीच में एक सुंदर सा प्रोग्राम रखा गया है। और देखो, मैं पहले बता देता हूं, मेरी मां ने मुझे डरपोक नहीं जना है। मैं बहुजन समाज का वो बीज हूं, जहां पढ़ूंगा वहां उग जाऊंगा, पहले बता रहा हूं। जब इस प्रोग्राम की डेट रखी गई तो मुझे बताया गया कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। तो ये मेरे बाप ने मुझे अधिकार दिया है। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आप लोगों को आजादी है कि आप लोग प्रोग्राम रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग जो कहते हैं कि अकबरपुर ऊद में अगर प्रोग्राम रखा गया तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे। यहां महक सिंह खड़ा है, महक सिंह के साथी लोग खड़े हैं जो दिन रात उसके साथ मेहनत करते हैं। इस विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष अरविंद भाई, इस विधानसभा से विधानसभा सचिव कारी साहब, और दिलसाद पंथी जी, परवीन नोटियाल जी, और अकबरपुर ऊद की पूरी टीम, सत्येंद्र राणा जी, परवेश भाई, और समस्त टीम, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, कीरत भाई, अरविंद भाई, रजत भाई, साहुल भाई, आदेश भाई, संजय भाई, जितने भी साथी, जिसका मैं नाम भूल जाऊं बिल्कुल भी गिला शिकवा मत करना, क्योंकि मैं कुछ आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। अगर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ बताया जाए, समझाया जाए, ताकि वो आप लोग उस विचार को आगे तक लेकर जाएं। क्योंकि जिन लोगों के खून में गुलामी करने की, जिन लोगों के खून में गुलामी रम गई है, जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है गुलामी करने की, चाहे वो पूंजीवाद, जातिवाद या फिर किसी भी प्रकार का गुलाम हो, वो गुलाम ही रहता है। इस गुलामियत की जंजीर को तोड़कर हम लोगों को बाबा साहब के विचार को घर घर तक लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में बहुजनों का डंका बजेगा। ये याद रखना, चाहे वो कश्यप समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सैनी समाज का व्यक्ति हो, इतना याद रख लेना, जितने सैनी समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर इतिहास की बात करूं या कुछ पूछ लूं तो मुझे लगता है कि आज बहुजन समाज का ये हिस्सा जो यहाँ पर बैठा है, इसने बाबा साहब के बारे में जानकारी लेकर, माननीय कांसीराम साहब के बारे में जानकारी लेकर, ज्योतिराव फूले के बारे में जानकारी लेकर, और मेरी माता सावित्री बाई फूले के बारे में जानकारी लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। लेकिन माता सावित्री बाई फूले एक छोटा नाम नहीं है, ज्योतिराव फूले एक छोटा नाम नहीं है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े महान पुरुष इस देश के अंदर जिन्होंने जन्म लिया। और बहुजन आज जिस प्रकार से आप ये मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, अगर इसको किसी का श्रेय जाता है, और जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, अगर इसका किसी को श्रेय जाता है, आप लोगों को किसी ने शिक्षा के प्रति घर घर जाकर जागरूक किया है, तो मेरी माता सावित्री बाई फूले ने किया है। इतना याद रखना, जिस दिन तुम लोग महापुरुषों का इतिहास भूल जाओगे, उस दिन तुम लोग इतिहास लिखने के काबिल नहीं रहोगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, साथियों, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, भीम आर्मी अकबरपुर ऊद की पूरी टीम का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, सत्कार करता हूं कि आपने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर लगाया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं इस गांव के अंदर
अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उन्हें अकबरपुर ऊद की पूरी टीम की तरफ से, भीम आर्मी की पूरी टीम की तरफ से आज तो एक छोटा सा पुरस्कार हमने रखा हुआ है। लेकिन इतना वादा करते हैं कि जब अगली बार इस गांव में प्रोग्राम होगा, और ये बच्चे मुझसे वादा करें, क्योंकि मैं भी एक भीम पाठशाला का पढ़ाने वाला एक शिक्षक हुआ करता था कुछ दिन पहले। मैं अब भीम पाठशाला में इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि अब मुझे फील्ड का काम बहुत ज्यादा है, और लगभग हरिद्वार के अंदर सैकड़ों में भीम पाठशालाएं चल रही है जो भीम आर्मी के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन अकबरपुर ऊद के मैदानी बच्चों से एक वादा करते हैं कि अगली बार जो भी बच्चा, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ध्यान से सुनना, कि अगली बार जो भी बच्चा इस गांव से टॉप करके आएगा, अगली बार जो भी बच्चा इंटरमीडिएट में इस गांव में टॉप करके आएगा, भीम आर्मी की तरफ से इस बार अगली बार उसे ट्रॉफी नहीं लैपटॉप दिया जाएगा। जो भी बच्चा टॉप करके आएगा उसे ट्रॉफी नहीं लैपटॉप दिया जाएगा, क्योंकि जो सम्मान हम यहां बच्चों का कर रहे हैं, मैं भी एक छात्र रहकर आया हूं, मैं भी 2014 का बेसिक इंजीनियर हूं। मुझे भी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने महापुरुषों के बारे में जानकारी दी, समाज के बारे में जानकारी दी, तो मुझे पता चला कि महापुरुषों ने इतना त्याग बलिदान हम लोगों के लिए दिया है, हमने समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। इसलिए निकल पड़े घर से कि कुछ ना कुछ इस समाज के लिए, इस शोषित वंचित समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जहां पर भी अगर शोषण की बात करूं, अत्याचार की बात करूं, तो देश में, पूरे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जहां भी शोषण अत्याचार की बात आती है, सबसे पहले अगर कोई गंदी मानसिकता किसी समाज पर रखता है तो यही वो बहुजन बेटियां हैं, यही वो बहुजन माताएं हैं, यही वो बहुजन समाज है जिस पर सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार होता है। लेकिन जब से 21 जुलाई 2015 से भीम आर्मी का गठन हुआ है, तब से हर क्षेत्र, हर प्रदेश, हर जिले के अंदर कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, सबसे पहले भीम आर्मी के साथी उसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि ये साथी जो अपना घर बार छोड़कर काम कर रहे हैं, मुझे भी लगातार 6 साल इस समाज के अंदर काम करते हो गए हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे आज दिन रात इस समाज के अंदर मेहनत कर रहे हैं, क्या ये दिन देखने के लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि 10 लोग वहां खड़े हैं, 10 लोग वहां खड़े हैं? याद रखना, बाबा साहब आए, बाबा साहब ने इस देश के अंदर इतिहास कायम किया, चले गए। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी यही दशा रही, यही तुम्हारी मानसिकता रही, तो 1000 बाबा साहब, 1000 माननीय कांसीराम साहब, 1000 चंद्रशेखर और 1000 महक सिंह इस समाज के ऊपर कुर्बान कर देना, तुम्हारा सुधार नहीं होने वाला है। जब तक तुम समझोगे नहीं, जब तक तुम पहचानोगे नहीं, जब तक तुम जानोगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि समाज में क्रांति आने वाली नहीं है। समाज वही समाज क्रांति करता है जो महापुरुषों के बलिदान को याद रखता है। सोचकर देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में, अरे 4 संतानें इस समाज के लिए कुर्बान की। क्या ये दिन देखने के लिए कुर्बान की थी कि हम 4 लोग उधर खड़े होकर प्रोग्राम को देखेंगे, 4 लोग इधर खड़े होकर देखेंगे? मैं तो कहता हूं होने चाहिए। मेरे समाज का व्यक्ति, वो मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर उस समाज के व्यक्ति के साथ में गलत होगा, उसकी बहन के साथ में गलत होगा, उस भाई के साथ में गलत होगा, तो सबसे पहले तन मन धन और गन के साथ में महक सिंह खड़ा होगा, इतना याद रखना। लेकिन साथियों, वो तब हो पाएगा जब हम एक होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं यहां से बोलकर चला जाऊंगा, आप मुझे सुनकर चले जाएंगे, लेकिन जो विचार मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उस बात को, उस विचार को जब तक आप लोग अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक उस विचार को अपने घर तक लेकर नहीं जाएंगे, तब तक ऐसे कारी साहब, ऐसे समीम साबरी साहब, ऐसे 1000 कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आकर चले जाए, ऐसे सत्येंद्र राणा जैसे साथी। सोचकर देखिए, एक विकलांग साथी आप लोगों के बीच में बैठा है जिसके सही तरीके से चलने के लिए पैर भी नहीं है, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस साथी को जो रात दिन समाज में फेसबुक के माध्यम से या कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, समाज को जगाने का काम करता है। अरे खामियां हो सकती है, लेकिन तुमने देखा है दूसरे समाज के लोगों को कि अगर किसी व्यक्ति में कोई खामी होती है, उसे नजरअंदाज करके उसके समाज के लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही हम लोगों को करना है। मैं एक बार उन सभी मैदानी छात्र छात्राओं के नाम लेना चाहता हूं। मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि
जब मैं हाई स्कूल इंटर में था तो जितने भी सम्मानित मेरे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिनके मैं नाम लेने वाला हूं, मुझे भी कई बार पुरस्कार मिले हैं स्टेज के माध्यम से, लेकिन मुझे पुरस्कार जो है वो गेम के मिले हैं क्योंकि मैं अपने कॉलेज में गेम में था। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रथम श्रेणी में सेली डोली पुत्री सेंदर 91% इस बच्ची ने मार्क्स लाए हैं। मैं इस बच्ची के हौसले को सलाम करता हूं और एक बार इस बच्ची की शक्ल भी देखना चाहूंगा। ये बच्ची है कौन? अल्मोड़ा, ठीक है। नीलाक्षी कश्यप पुत्री जातिराम कश्यप 378 नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर, मेरी शुभकामनाएं इस बच्ची के साथ में है। नीतिका पुत्री शिव कुमार 320 नंबर। मैं बस अभी नाम बोल रहा हूं, सभी बच्चे वहीं बैठे रहे क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। थोड़ी देर में उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या हाल है? तो जितने भी साथी हैं बात करो उनसे जाके, किरत उधर जाकर बात करो। कोमल सैनी जी पुत्री लक्ष्मण सैनी जी, रोहित कुमार पुत्र तेजपाल, हाई स्कूल में खुशबू, प्रीति सैनी, अंजलि कश्यप, नीलम पुत्री महिला, ज्योति कश्यप, नेहा, शिखा, प्रीति, राम बतेरी नेहा, शुभांशु कन्हैया, ऋतिक कुमार, मुस्कान। देखिए मैं बोलता हूं और बेबाक बोलता हूं, डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूं। साफ सीधी बात है, समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, यही मेरी ताकत है कि मैं बेबाक हर मंच के माध्यम से बोलता हूं। ये देखें इन लोगों की मानसिकता। आज यहां मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रोग्राम रखा है, लेकिन इनकी तुच्छ मानसिकता देख लीजिए कि ऐसे प्रोग्राम में भी हमारे ही लोग हमारी टांग खींचने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। खड़ा है महक सिंह, मुकदमे लगाने होंगे, मुकदमे लगा लेना। 19 है 20वां हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 19 है 20वां हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से ऐसे ही चलाए रखें और जितने भी छात्र छात्राएं अव्वल नंबर लाकर पास हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, भीम आर्मी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन अगली बार जो भी बच्चा इंटरमीडिएट में टॉप होगा अकबरपुर ऊद से, तो अकबरपुर की भीम आर्मी की टीम की तरफ से उसे लैपटॉप की घोषणा मेरे माध्यम से की गई है। उस बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा। और मेरे द्वारा अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे मुंह से अगर कोई गलत निकला शब्द हो तो मुझे आकर सवाल जवाब कर सकते हैं। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय।